नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मार्च के दूसरे हफ्ते तक लागू हो सकती है आचार संहिता, जाने पक्ष विपक्ष की क्या है तैयारियां। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी माह आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान उनकी सभाएं भी होंगी। पार्टी ये मानकर चल रही है कि मार्च के दूसरे हफ्ते तक लोकसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। इस संभावना को देखते हुए अगले 15 दिनों के दौरान कई केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड में दौरे हो सकते हैं। पार्टी कुछ बड़े सम्मेलन कराने की तैयारी में भी है, जिनमें केंद्रीय नेताओं को आमंत्रित किया जा सकता है। अगले 15 से 20 दिन में पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बर्फ से ढक गया केदारनाथ धाम, माइनस में पहुंचा तापमान, देखें तस्वीरें। उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से एक ठंड फिर से लौट आई है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर हो रही बर्फबारी से लोग निचले इलाकों में भी ठंडक महसूस कर रहे हैं। केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी है। दूसरे दिन भी केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर जारी रहा। अब तक ताजी बर्फ 1 फीट से अधिक तक जम चुकी है। वहीं दोपहर के बाद निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश और बर्फबारी से जनपद में मौसम एक बार फिर ठंड के आगोश में समा गया। काठगोदाम अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी, सीएम ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का जताया आभार। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अमृतसर जंक्शन के लिए ट्रेन संचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस रेल के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल 2 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजकर काठगोदाम से अमृतसर के मध्य सीधी रेल सेवा के संचालन का अनुरोध किया था। अब रेल मंत्रालय ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए काठगोदाम अमृतसर के मध्य ट्रेन संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। रेल मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है कि नई ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के सभी कॉलेज विश्वविद्यालय की होगी राज्य रैंकिंग। कुलपतियों के गोलमेज सम्मेलन में लॉन्च हुआ पोर्टल। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की तर्ज पर अब प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होगी। सोमवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित कुलपतियों के गोलमेज सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसका पोर्टल लॉन्च कर दिया। पत्नी के साथ की गाली गलौज, मारपीट, फिर 3 तलाक देकर घर से निकाला। पति को भारी पड़ी हरकत। थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति पर 3 तलाक और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में एक महिला ने कहा कि उसका विवाह करीब 1 वर्ष पूर्व टीचर्स कॉलोनी सहसपुर निवासी फरमान अली से हुआ था। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने पर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। मकानों में लगातार बढ़ रही दरारें, हल्दा पानी में भूस्खलन ट्रीटमेंट, सामने आई तस्वीर ने लोगों को डराया। नगर के हल्दा पानी भूस्खलन क्षेत्र में ट्रीटमेंट के दौरान प्रभावितों के मकानों में दरारें आ गई। साथ ही कुछ मकानों से गंदे पानी का रिसाव हो रहा है। सोमवार को बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में प्रभावित परिवारों ने जिलाधिकारी से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र के निरीक्षण की मांग की। पहले भीड़ को उकसाया, फिर पुलिसकर्मी को बचाते हुए बनाया वीडियो। मौकिन की इस हरकत से सभी हैरान। बनभूलपुरा उपद्रव के नामजद आरोपी मौकिन सैफी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक घायल पुलिसकर्मी को वो बचाता दिख रहा है। उधर पुलिस का कहना है कि उनके पास मौकिन के कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें वो लोगों को पुलिस पर पथराव करने के लिए उकसा रहा है, बैरिकेड को धक्का दे रहा है। हरीश रावत का पीएम मोदी पर तंज, अब बदलाव का माहौल है इसलिए वो जनता के सवालों से डर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा एक प्रचारक रही हैं और एक प्रचारक हमेशा मनोवैज्ञानिक लड़ाई जीतने की कोशिश करता है। वो जानते हैं कि 10 साल बाद देश में बदलाव का माहौल है। लोगों के मन में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि जैसे मुद्दों पर कुछ सवाल है। यही कारण है कि वो डरते हैं और 400 पार की बात करते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर का अभ्यास तकनीकी कारणों से हुआ रद्द, अब बुधवार को होने की संभावना। वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर का हवाई पट्टी पर अभ्यास तकनीकी कारणों से रद्द हो गया। हवाई पट्टी के अधिकारियों का कहना है कि बुधवार को अभ्यास होने की संभावना है। वायुसेना के हेडक्वार्टर एयर कमांड भारतीय वायुसेना बमरौली, प्रयागराज से पिथौरागढ़, गौचर, धरासू, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर चिनूक हेलीकॉप्टर के 2 दिवसीय अभ्यास होने का पत्र जिला प्रशासन के पास सोमवार को आया था, जिसमें जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया था।
महिला चालकों को मिलेगा बराबरी का हक। 7 वर्षों से ऑटो स्टैंड की लड़ाई लड़ रही थी गुलसिता। पिछले 7 वर्षों से महिला ऑटो स्टैंड की मांग कर रही गुलसिता और अन्य महिला चालकों को अब उनका हक मिलेगा। परिवहन विभाग ने नगर निगम यातायात पुलिस लोनीवी से सामंजस्य बिठाकर पिंक ऑटो स्टैंड बनाने के लिए सहमति बनाते हुए मौके पर जाकर सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट विभागों को भेजने के साथ ही सभी विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। ऑस्ट्रेलियन कंपनी की तकनीक से हटाया जाएगा सुरंग का मलबा। रिपोर्ट के बाद ही शुरू होगा काम। सिलक्यारा सुरंग में पड़े हजारों टन मलबे को हटाने के लिए अब कार्यदायी संस्था की ओर से एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से कैविटी ट्रीटमेंट डिजाइन तकनीकी की सहायता ली जाएगी। कार्यदायी संस्था के अफसरों का कहना है कि मलबा हटाने के दौरान किसी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसलिए मलबा हटाने की प्रक्रिया डिजाइन तकनीक की रिपोर्ट के बाद शुरू की जाएगी। बांध बैराज में चेतावनी तंत्र को मजबूत करने के लिए तैयारी। 20 करोड़ से लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। उत्तराखंड के बांध बैराज में चेतावनी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन सभी बांधों और बैराजों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही 17 करोड़ की लागत से रानी पोखरी नरेंद्रनगर बाईपास रूट को और बेहतर बनाया जाएगा। राज्य सरकार की ऐसी ही करीब 1 दर्जन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के लिए धनराशि मांगी थी। केंद्र ने 125 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। सोमवार को अपर सचिव वित्त सी रविशंकर ने स्वीकृति प्रोजेक्ट का ब्यौरा संबंधित विभाग को भेजते हुए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी किए। लक्सर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को ट्रक ने कुचला, मौत। गांव में पसरा मातम। क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों लोग एक ही गांव के थे। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस के अनुसार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव निवासी सचिन पुत्र सुंदर व शक्ति पुत्र कमल मंगलवार को भोगपुर से लक्सर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उनकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। इंसानियत शर्मसार, मानसिक रूप से कमजोर युवती को बनाया हवस का शिकार, पेट दर्द होने पर। पार्टी ब्लॉक के एक गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। कमांदवार वहशी युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर युवती से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना दिया। स्वजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पार्टी ब्लॉक की रीठा साहिब क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर युवती को पड़ोस में रहने वाले युवक ने हवस का शिकार बनाया। युवती के गर्भवती होने की जानकारी स्वजनों को तब हुई जब उसके पेट में दर्द होने की शिकायत हुई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।